हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड बेसिक फार्मूला स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो फार्मूला आज हमें स्टडी करना है वो है nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर m का। तो चलो हम इसका फार्मूला प्रूफ करेंगे। फार्मूला प्रूफ करते समय हम सबसे पहले एक काम करेंगे, ये ax प्लस b टू द पावर m को कोई फंक्शन से असाइन करेंगे। हम इसको y फंक्शन से असाइन करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे पहले, लेट y इक्वल टू दैट इज ax प्लस b टू द पावर m। ठीक है, हमने इसको y से असाइन किया है। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। और यहां पे a, b एंड m आर द कांस्टेंट। ये जो a है ये कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और m ये भी कांस्टेंट है। तो चलो हम एक काम करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा दैट इज d बाई dx ऑफ y। ठीक है, और राइट साइड में क्या हो जाएगा दैट इज d बाई dx ऑफ राइट हैंड साइड ax प्लस b टू द पावर m को इस तरह से हम d बाई dx से मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ y यानी dy बाई dx, और dy बाई dx यानी ही होता है y1। तो हम यहां लिख लेंगे सीधा सीधा y1 लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, dy बाई dx यानी ही y1, तो ये हमने यहां लिख लिए। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम d बाई dx ऑफ, देखो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज d बाई dx ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला ऐसा है दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1। देखो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, x का पावर अगर n है तो n को पहले बाहर ले लेना होता है और फिर उसका पावर 1 से कम करना होता है। ठीक है, ये देखो ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट एज अ x ऐसा मान के चलो तो ये x टू द पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलो ये फॉर्म हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते समय ये जो पावर m है ये पहले बाहर आएगा और फिर ये ब्रैकेट आपको एज इट इज लिखना है ax प्लस b, और जो पावर है वो अब आपको 1 से कम करना है तो वो हो जाएगा m माइनस 1। देखिए हमने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किए, n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो गया m, ये पूरा ब्रैकेट एज x मान के चलो तो m x टू द पावर m माइनस 1 इस तरह से। ओके, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट तो कर लिया लेकिन पूरी तरह से डिफरेंशिएट होने का है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हमने अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया है। ब्रैकेट के अंदर है ax प्लस b, उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। तो ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू ax का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू a दैट इज a प्लस 0। ओके, इस तरह से इसको प्रॉपरली सेट कर लो। ये a जो है आप इसको बाहर ले लो, या तो आप उसको वही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे a का पावर क्या है 1। ठीक है, आप इसको a प्लस 0 ऐसा लिखने के बजाय आप सीधा सीधा इंटू a लिख लो, वो भी चलेगा। देखो इंटू a, हम इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, इंटू a बस ऐसा लिख लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किए फाइनली, ये y इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर m को एक बार डिफरेंशिएट कर लिए। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें जो फार्मूला स्टडी करना है, फार्मूला nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का स्टडी करना है। nth डेरिवेटिव माने nth टाइम हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। ये तो हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लिए, अब हमें इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करना है, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करना है, ऐसा nth टाइम। इसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चलो अब हमने एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिए, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो हम यहाँ पे स्टेप लिख लेंगे डिफरेंशिएट, इसको जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू अगेन x। हमें इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें फिर से d बाई dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। ठीक है, तो दोनों साइड में जब आप d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जब d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेंगे y2। देखो हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हैं, देखो y को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है dy बाई dx।
ठीक है। फिर ये dy बाई डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा मिलता है। फिर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ऐसा मिलता है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलते जाता है, लेकिन आपको इतना लंबा इतना बड़ा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। y को डिफरेंशिएट करने पर आप उसको सीधा y1 लिखो, y1 को डिफरेंशिएट करने पर आप उसको y2 लिखो, y2 को डिफरेंशिएट करने पर आप उसको y3 लिखो, और अगर आप इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn ऐसा लिख लो। समझ में आया? इसका मतलब dy बाई डी एक्स यानी y1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी y2, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब यानी y3। इस तरह से जैसा हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स को एज अ y1 लिख लिए। अब ये y1 को एक और बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो y1 का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ सीधा सीधा y2 लिख लिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड सेट हो गया। जब हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हम उसको y3 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो y2 तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे जो है a, b और m ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिर से यही फार्मूला अप्लाई करो, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला फिर से यहाँ अप्लाई करो। तो यहाँ पे पावर जो है वो बाहर आता है और फिर पावर जो है वो 1 से कम होता है। तो ये ब्रैकेट का पावर क्या है? m-1 है, तो इसको बाहर ले लो, तो ये ऐसा हो जाएगा, m पहले से है इंटू ये पावर बाहर आ गया m-1, ठीक है। और ये ब्रैकेट एज इट इज लिखो ax प्लस बी, और जो पावर है वो 1 से कम करो, तो m-1 में एक और -1 आएगा तो वो हो जाएगा m-2 ऐसा, ठीक है। और अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको आपको अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1, तो a आपका एज इट इज बच जाएगा a प्लस 0 यानी इनडायरेक्टली a, तो वो a और ये a जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख लेंगे a स्क्वायर। समझ में आया? इस तरह से हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किए। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ऐसा इक्वेशन मिला, हम ये इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये देखो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। ओके, समझ में आया? और अब हम इक्वेशन नंबर 2 को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टेप लिख लेंगे, डिफरेंशिएट। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में y2 था, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा y3। जैसा हमने कहा y को डिफरेंशिएट करने पर y1, y1 को डिफरेंशिएट करने पर y2, y2 को डिफरेंशिएट करने पर y3। यही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी ही रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड में क्या होगा? देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको ये ब्रैकेट टू द पावर m-2 को सिर्फ आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, रिमेनिंग टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो ये m ये एज इट इज है, ये ब्रैकेट में m-1 ये भी एज इट इज है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएट करते समय आप फिर से यही फार्मूला अप्लाई करो, n(x टू द पावर n-1)। इसका मतलब जो है पावर बाहर आता है और फिर पावर 1 से कम होता है, तो इसका पावर क्या है? m-2, वो बाहर ले लो, तो हमने यहाँ बाहर ले लिए, ठीक है। और अब पावर 1 से कम करो तो हम लिख लेंगे ax प्लस बी, और पावर 1 से कम हो गया तो वो हो गया m-3, ठीक है। क्योंकि m-2 है तो वो ऐसा हो रहा है, देखो m-2 -1, तो ये इनडायरेक्टली m-3, इसलिए हमने यहाँ m-3 लिखे, ठीक है। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। तो ब्रैकेट के अंदर है ax प्लस बी है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा a, ठीक है। क्योंकि a प्लस 0 हो जाएगा, a प्लस 0 यानी a, तो वो a और ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा a क्यूब, इस तरह से। तो ये देखिए फाइनली हमने थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर लिए। तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने पर हमें ये रिजल्ट मिला है। ओके, इसी तरह से जब आप इसको फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या चेंजेस हो सकते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो यहाँ m-1 है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो m-2 है, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किए तो m-3 है, ठीक है। जब आप फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो m-4 हो जाएगा। जब आप इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, nth टाइम, ठीक है, जब आप इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ m-n हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ y1 है तो यहाँ a का पावर 1 है, y2 है तो a का पावर 2 है, y3 है तो a का पावर 3 है, ठीक है। जब यहाँ पे yn रहेगा nth टाइम तो यहाँ a का पावर n रहेगा, ठीक है। ये भी एक समझ में आया। और क्या नया है, और यहाँ पे देखो ये y1 है तो यहाँ पे सिर्फ m है, y2 है तो m-1 है,
y3 है तो m-1 m-2 है, ठीक है। इसका मतलब ये सीरीज यहाँ पे तैयार हो रही है, यहाँ पे सिर्फ m है, फिर m-1 आ गया, फिर m-2 आ गया, फिर m-3 आएगा, फिर m-4 आएगा। और जब आप इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पे m-n+1 ऐसा आएगा। चलो फाइनली हम यहाँ पे nth टाइम क्या आएगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो nth टाइम का रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज yn। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अब yn लिख लिए, इट मींस nth टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सीरीज है ये हम लिखेंगे m, देन m-1, देन m-2, ठीक है, फिर m-3, m-4, और ये कब तक एक्सटेंड करना है तो ये m-n+1 यहां तक आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। और फिर ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रहेगा ax + b, ठीक है। और ये जो पावर है ये m-3 था तो अब m-4, m-5, m-6, और फिर लास्ट में रहेगा m-n, और ये a⁴n हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने nth टाइम डिफरेंशिएट करने पर ऐसी कुछ यहाँ पे ऐसा फार्मूला ये तैयार होगा nth टाइम डिफरेंशिएट करने पर, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर, ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पर, ये थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने पर, और ये nth टाइम डिफरेंशिएट करने पर। लेकिन आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देखो शॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा लिखेंगे yn, यानी nth टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चलो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर लेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ ax + b टू द पावर m को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखो ये हमें इतना बड़ा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको कैसे शॉर्ट करेंगे, तो ये m-1 m-2 अप टू m-n+1, इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज m⁴ बाय m-n⁴, ये ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसका ये सीरीज तैयार हो जाता है तो ये सीरीज का हमने स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे लिख लिए, और रिमेनिंग जो टर्म्स है वो एज इट इज रखो। ये जो a⁴n है इसको बाहर ले लो, तो ये हम यहाँ ले लेंगे इनटू a⁴n, और फिर ब्रैकेट में दैट इज क्या है ax + b टू द पावर m-n, देखिए इस तरह से, ओके। ये ब्रैकेट एज इट इज है, ये a⁴n को हमने सामने ले लिए, और इस तरह से हमने ये फाइनली nth डेरिवेटिव का जो फार्मूला है ये हमने तैयार कर लिए, nth डेरिवेटिव ऑफ ax + b टू द पावर m, जिसका फार्मूला हम यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं, ये है वो फार्मूला, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। और अब यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो कुछ केसेस जो है वो यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे केस 1, ठीक है। देखो केस 1 में हम यहाँ पे लेंगे इफ m, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ m इज लेस देन n, अगर m की वैल्यू n से अगर कम है, ठीक है, ऐसे में यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये हम ऐसा लिख लेंगे देन यहाँ पे y ऑफ n यानी ही nth डेरिवेटिव ऑफ ax + b टू द पावर m, इसका रिजल्ट हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। अगर m का वैल्यू n से छोटा हो, ठीक है, m अगर n से छोटा हो, ऐसे में यहाँ पे जो है इसका फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे m-n, यहाँ पे m का वैल्यू अगर स्मॉल हो जाए तो ऐसे में यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है ये 0 आएगा, तो ये हमने लिख लिया 0, ओके। ये हो गया फर्स्ट केस। चलो सेकंड केस की अगर बात करें, चलो यहाँ पे सेकंड केस स्टडी करते हैं, केस 2। केस 2 में हम ऐसा लेंगे इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और अगर m = n हो जाए, ऐसे में क्या होगा, देखो m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर m = n अगर लेंगे तो ऐसे में देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे yn, यानी ही nth डेरिवेटिव ऑफ ax + b टू द पावर, ये जो m है, m के जगह हम यहाँ पे n लिख लेंगे, क्योंकि m = n ऐसा हमने लिया है। तो यहाँ पे जहां पे m है वहां पे n पुट करो, तो ये यहाँ पे m⁴ के जगह n⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n-n यानी 0 ठीक है। और यहाँ पे इंटू a⁴n, और फिर ये ax + b टू द पावर ये n-n यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट टू द पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, ये 0 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा n⁴ और a⁴n सिर्फ ऐसा ही बचेगा, हम यहाँ लिखेंगे n⁴ इंटू a⁴n सिर्फ ऐसा बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया केस 2। चलो अब केस 3 स्टडी करते हैं, देखते हैं कि केस 3 में अगर देखो केस 3 में हम क्या स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे a का वैल्यू 1 लेंगे, b का वैल्यू 0 लेंगे, ये जो केस 2 है उसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a = 1 b = 0 इन केस 2, ठीक है।
केस 2 में, ये जो केस 2 का हमने जो रिलेशन बनाया है, इसमें अगर हम a का वैल्यू 1 रखते हैं, b का वैल्यू 0 लिखते हैं, तो क्या होगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे yn इक्वल टू दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ, ये ax प्लस b है तो a का वैल्यू 1 हो गया, तो ये बचेगा ओनली x, और b का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे a का वैल्यू यहां पे पुट करने वाले हैं 1 और b का वैल्यू यहां पुट करेंगे 0, तो ये 1 इंटू एक्स और x प्लस 0 हो जाएगा, x प्लस 0 यानी x टू द पावर n हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा, यहां पे हम लिखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, सिर्फ ऐसा बचेगा। और यहां पे राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो देखो राइट हैंड साइड में देखो सिर्फ ये रिजल्ट था हमारे पास, देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ ये रिजल्ट था, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल a टू द पावर n ऐसा था ना, तो a की जगह अगर आप a का वैल्यू पुट करते हैं 1, तो यहाँ पे 1 टू द पावर n, एनीथिंग 1 का पावर अगर कुछ भी हो तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ n फैक्टोरियल ऐसा मिलेगा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे इट गिव्स ओनली n फैक्टोरियल। तो ये हो गया केस 3। और अब केस 4 स्टडी करते हैं। चलो केस 4 लास्ट केस रहेगा ये हमारा, ठीक है, और फिर लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। केस 4 अब हम क्या करेंगे, अब ये जो केस 2 है, केस 2 में हम क्या करेंगे, b का वैल्यू 0 लेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। b का वैल्यू 0, a का वैल्यू जो है वो a एज इट इज रहने दो, a का वैल्यू a है, लेकिन b का वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो ऐसे में देखते हैं केस 2 में का रिजल्ट क्या आता है, yn, ठीक है, और nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, a का वैल्यू एज ए लेना है, b का वैल्यू 0, मतलब ये वाला टर्म जो है वो हट गया, तो ax टू द पावर n जो है वो एज इट इज रहेगा, तो ये हम यहाँ लिखेंगे ax टू द पावर यहाँ पे n, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड में चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल और फिर a टू द पावर n, तो a का वैल्यू a एज इट इज है, तो रिजल्ट जो है आपको यही मिलेगा, दैट इज n फैक्टोरियल a टू द पावर n। इस तरह से ये हमने केस 4 यहाँ पे स्टडी कर लिए। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a टू द पावर n पहले लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये हमने 4 केसेस जो है ये स्टैंडर्ड फार्मूले के लिए तैयार कर लिए। देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो हमें फार्मूला स्टडी करना था, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर m का, ये है वो फार्मूला, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर m का ये स्टैंडर्ड फार्मूला। ये फार्मूला आपको अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखना चाहिए और ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आने वाले दिनों में जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। ये था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक का 3rd बेसिक फार्मूला। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ। थैंक यू वेरी मच।